इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे जो कहे किसी न किसी स्टेट में पूछा गया था। और ये जो सेट है ये पूछा गया था आरआरबी कोलकाता 16/7/2006 में। तो इसमें ये क्वेश्चन ये गलत यहाँ पर प्रिंटिंग है या गलत क्वेश्चन पूछा गया होगा। यहाँ पर होता घनत्व का सीजीएस मात्रक, सीजीएस यहाँ पर सेंटीग्राम सेकेंड यहाँ पर होता। तो उसका क्या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई होता है डाइन। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई होता है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो पूछा गया था, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो पायरिया या पैरिया किस में होता है, दुदांत व मसूड़े में, उसमें से बदबू देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एमकेएस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। तो एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटा मतलब इंग्लिश में बेल बोला जाता है। तो घंटा धातु में होता है, कौन सा धातु से घंटा बनता है, तो उसमें क्या होता है, तांबा तथा टीन दोनों के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स किसका इकाई होता है, लक्स किसका इकाई है, तो प्रतिदीप्ति का स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl रासायनिक सूत्र है, NaCl जो सब यूज़ करते हैं नमक, तो उसका ये सूत्र है। आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया था, वो कब, 6/8/2006 में। टिबिया हड्डी पाई जाती है, जो टिबिया हड्डी है कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, तो वो सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है उसको क्या होता है, सर्वोच्चतम स्तर प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है किस में होता है, अग्नाशय द्वारा, तो अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, तो पारिस्थितिकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण, पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण है वातावरण के कम दबाव की वजह से क्या तो होता है, वहाँ पर ठंडी महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, तो ये क्या होता है, इसमें गुरुत्व के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG के टीके डैश रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं, BCG के टीके डैश रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का विस्तारित रूप है, तो क्या है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग है सोनार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है, तो बरसात में, दूध में वसीय तत्व कम होता है कब, बरसात में। अब नेक्स्ट सेट करते हैं नेक्स्ट पेपर का, तो ये कब पूछा गया था, इसमें आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया था 20/6/2006 का, यहाँ पर गलत कर दिया गया।
तो वहाँ पर पूछा गया था कि भारी जल में होती है, भारी जल जो होता है उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ड्यूटेरियम। इसका क्या होता है, इसका हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, 3 अपरूपक होते हैं। तो कौन कौन से, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 अपरूपक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलककरण से होता है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकीकरण से होता है, तो एथिलीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। परम शून्य तापमान है तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण की खोज की एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन, उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। अब मुंबई में जो पूछा गया था उसको करते हैं। आरआरबी मुंबई 20/8/2006 में पूछा गया था, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, तो सूती, यानी सबसे कम मतलब चांसेस होता है सूती में पकड़े, बाकी पॉलिएस्टर होता है उसमें पकड़ लेता है जल्दी। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है। जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं ब्लैक कलर का, और भी कलर हो सकते हैं लेकिन ब्लैक कलर का आपको ईजिली मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है, टेफलॉन होता है। टेफलॉन उपयोग करते हैं उसमें। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है टेफलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातु में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है। सबसे कम गलनांक किसमें होता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, सीसा हो गया, तो सबसे जो कम गलनांक होता है वो है पोटेशियम। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा सोडियम, तो उसके बाद सबसे कम, यानी कि ये जो होता है हमारा गलता नहीं है। सीसा तो पता है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट किसका बहुलक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का है। फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का बहुलक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अणु सूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अगर समान अणु सूत्र है लेकिन उसकी संरचना अलग अलग है तो उसे क्या कहेंगे, आइसोमर कहते हैं, आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, तो पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो वो होता है 75%। उसमें 75% सोना होता है, बाकी सब मिक्सचर्स होते हैं, मिश्रण जिसे बोलते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी
गैस निकलती है, जो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय होता है उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तो उसमें से निकलने वाली जो गैस होती है अमोनिया, उसमें क्या निकलता है? अमोनिया गैस, NH4। NH3 NH4Cl नहीं है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो कठोर धातुओं की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का यूज़ करते हैं, मोह स्केल का यूज़ करते हैं धातुओं की कठोरता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम है, CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम है संगमरमर, चौक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार के, अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट करते हैं, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह सबसे निकटतम शुक्र है, और इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके? पृथ्वी का। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है, जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो 4 गुना हो जाता है, मतलब जितना पास उतना गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, तो 4 गुना होता है। आधी हमने किया तो उसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन का भार का कितना होता है? तो 1836वां भाग होता है, 36। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है, बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं दूरस्थ वस्तु, दूर की जो वस्तु होती है उसे देखने के लिए। आरआरबी महेंद्रू घाट में पूछा गया था, और उसमें पूछा गया कब पूछा गया था? 10/9/2006 में। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? किया था, और किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने किया था रडार का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो केंद्र की ओर से आती है। चक्रवात में हवा किस ओर से आती है? तो केंद्र की ओर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो जिसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दर्द महसूस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का सूत्र होता है P4। फास्फोरस जो होता है, जो हम लोग माचिस की जो तिल्ली होती है, स्टिक होता है, उसके आगे जो लगा होता है वही हमारा फास्फोरस, और वो हमारे पास कौन सा होता है? रेड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहा जाता है? जो नमकीन होता है, नमकीन पानी होता है, उसमें जो उगते हैं पौधे उसे क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट बोलते हैं, हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर होता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, mv इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है, 14.4 होता है, 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2 क्या होता है? उत्पन्न होती है। अब RRB जम्मू में पूछा गया था 10/9/2006 में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो। क्यों नहीं सो सकता है? क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटाता है। इसी वजह से क्या होता है, उसके मृत्यु हो सकती है। इसलिए बंद कमरे में वो नहीं सो सकता है जहाँ पर चारकोल जल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। शर्करा मतलब चीनी का घुलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अगर उसे गर्म करें और वाष्प के फॉर्म में वाटर को उड़ा दे तो फिर हमारा शर्करा मिल जाता है। तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फिर से हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरकता घटाई जाती है गहन खेती से। गहन खेती करेंगे तो फिर उसकी उर्वरकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयचर पशु है मेढक, यानी कि ये कहाँ? उभयचर का मतलब क्या हुआ कि वो पानी में रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है और धरती के अंदर भी रह सकता है कुछ मीटर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत है जानवरों के गोबर। नेक्स्ट करते हैं, RRB सिकंदराबाद में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 17/9/2006 को, तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? LPG सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो 14.2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र कितना होता है, मतलब क्या होता है? NaNO3। यहाँ पर एक केवल हमारा जो गैस होता है उसका पूछा गया है, ना कि उस सिलेंडर को हटा कर के साथ नहीं, उसके अलावा यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ये केवल गैस का वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ाने से। क्वथनांक बढ़ेगा दबाव बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी में मस्तिष्क के सूजन हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस में दिमाग में क्या होता है? सूजन हो जाता है। मेनिंजाइटिस में दिमाग में क्या होता है? सूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश रचना की कला है लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स इकाई है प्रदीप्ति के स्तर का लक्स इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को
भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त हो? जो बच्चा होता है चाहे मेल हो फीमेल हो, उसे किस माध्यम से मिलता है? तो वो होता है गर्भनाल के द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसका एग्जाम्पल उदाहरण किस में ऐसा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हम करते हैं तो बैटरी में। अब बेंगलोर में पूछा गया था, आरआरबी बेंगलोर में 8/10/2006 में पूछा गया था, उसका क्वेश्चन करते हैं। ऑटोमाइल बैटरी में उपयोग अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या है? सोडियम होता है, Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर आदमी के चलने पर आदमी के चलने पर फिसलन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है, यानी जहाँ घर्षण नहीं होगा वहाँ इंसान चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रदक्षिणा करता है, घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य सामान्यतः मापा जाता है मीटर में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है, नेक्स्ट होता है क्या समावेश होता है? तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेश होता है एलपीजी में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडक्शन तथा कन्वेक्शन द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा जो ताप होता है वो क्या होता है? स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। गोरखपुर में पूछा गया है, आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया था, वो कब? 8/10/2006 में। उसमें पूछा गया था ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकता है। तो हमारी जो कान है वो कितना सुन सकता है उससे हमारे कानों को कोई इफेक्ट ना पड़े, तो 160 अगर सुनते हैं तो हमारे कर्ण पटल जो होती है वो क्षति, मतलब कि आवाज़ सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो कुलाम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया जो होता है एक्वारेजिया में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रॉक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय और भैंस की बीमारी एंथ्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है? स्कंदन करता है, यानी जमा देता है। जैसे घाव होता है उसमें से ब्लड गिरने लगता है या कहीं चोट लगती है, ब्लड गिर रही है, तो यही के जो है उसे रोकने का काम करता है। अगर के की कमी हो जाएगी तो ब्लड रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है तो नाइलॉन है। नाइलॉन क्या है? मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। गोरखपुर में पूछा गया, आरआरबी गोरखपुर में कब पूछा गया था? 8/10/2006 को। तो आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होता है? तो मोतियाबिंद में होता है। अपारदर्शिता मतलब लाइट पहुंच नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टाइन और आइंस्टीन हिंदी में, आइंस्टाइन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा है, हीलियम की कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलयन होता है हाइड्रोजन हीलियम की संलयन होता है। एक सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? एक सेकेंड में कितने बार वो घूमता है? तो एक सेकेंड पेंडुलम 2 सेकेंड का होता है। 2 सेकेंड में पूरा कंप्लीट होता है और जा सकता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। उदासीन विलयन का पीएच होता है तो होता है 7.0। 7.0 मतलब 7 होता है, ना ही ज़्यादा ना कम, ऐसे 14 तक होता है पीएच का। ऑल वैल्यू वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है। वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा कच्चा लोहा होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन है तो अपचयन यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। न्यूमोनिया अगर किसी को होता है, किसी बच्चे को भी होता है, किसी को भी होता है, तो फेफड़ा उससे प्रभावित होता है। महेंद्रू घाट का करते हैं, आरआरबी महेंद्रू घाट 15/10/2016 में पूछा गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा होता है, और नॉर्मल बनाना होता है तो मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। तो रवा बनने से बचने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाते हैं, और जिलेटिन कहाँ से मिलता है वो आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है। सबसे बड़ा तो कौन सा है? नीला व्हेल स्तनधारी है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। कोलकाता
5/11/2016 में पूछा गया था RRB के क्वेश्चन। तो इस पहला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु, कांसा जो है मिश्र धातु किसका किसका, तो कांसा में तांबा होता है, कांसा में टीन होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव, वर्णांधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। जम्मू तवी में पूछा गया था 12/11/2006 में। तो इसमें कितने क्वेश्चन है देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, ये सबको पता है विटामिन ए के कारण से रतौंधी होती है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न के लिए लिया जाता है, तो ग्लूकोज लेने से हमें तुरंत हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं RRB चंडीगढ़ 12/11/2006 को पूछा गया था क्वेश्चन 6 में पूछा गया था उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, उच्च रक्तदाब होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसका क्या अर्थ होता है, तो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना, बॉडी में सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है उसमें। ठीक है, जैसे अचानक डरते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा, अगर दुगना कर दिया जाता क्या लंबाई को, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, √2 गुना हो जाएगा, अगर उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो √2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये 4 गुना होगा तो इसका क्या होगा, √4 होगा, तो उसमें से बाहर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह सामान्यतः न्यूनतम तापमान है, अब इसके बाद वो ठंडा नहीं हो सकता तो कौन सा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई वस्तु ठंडा अब नहीं हो सकता, जैसे वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। किसमें RRB सिकंदराबाद में कब पूछा गया था, तो 10/12/2006 में पूछा गया था। रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो O हो गया, B हो गया, O हो गया, A हो गया, B हो गया, AB हो गया, तो 4 ग्रुप में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा जो ब्रह्मांड में पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल, विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है टेकोफेराल। अब RRB कोलकाता 17/12/2006 में पूछा गया था कि त्वरण की इकाई, जो त्वरण होता है उसकी इकाई क्या है, मीटर/सेकंड स्क्वायर है। स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, क्या मापता है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप को मापने के लिए हम क्या करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की। अब कौन सा है, तो बेंगलोर में, RRB बेंगलोर में 21/1/2007 में पूछा गया था, 6 का पूरा हो गया। 7 में पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, H2SO4, अभी बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसका फॉर्मूला होता है H2SO4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांशतः जीरोफाइट डैश में रहते हैं। तो मरुस्थलों में रहते हैं। जीरोफाइट जो होते हैं वो मरुस्थलों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है। तो वेंट्रिकल कितना होगा? 2 होगा। और कहाँ रहते हैं? हृदय में होते हैं। आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया था 21/1/2007 में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, फिर मैग्नीशियम। इससे सीमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। तो उसमें फिक्चर के रूप में क्या होता है? फिक्चर नहीं है, फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट होता है फोटोग्राफी में। फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रूप में परमाणु होता है। विद्युत रूप में होता है उदासीन। विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है और इसे बहन भी बोला जाता है। ठीक है। अब आरआरबी मालदा में पूछा गया था 14/1/2007 में। पीतल किसका मिश्रण है? तो ये जस्ता और तांबा का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट करते हैं टांका किसका मिश्रण है? यानी शोल्डर जो होता है, शोल्डर कराने जाते हैं तो शोल्डर जो टांका होता है किसका होता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर का काम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जैसे फैन चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है तो क्या करता है? यंत्र को चलाता है फैन। डायना होते हैं उसके पंख होते हैं उसे घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समांतर रूप से रखा है तो अनंत बनेगा। ठीक है। जब डिग्री होगी उसके बीच में तो अलग अलग बनेगा। अब इलाहाबाद में पूछेगी आरआरबी इलाहाबाद 11/2/2007 में पूछा गया था। स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। स्टिग्मेटिज्म क्या है? एक बीमारी है आँखों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो 5 to 6 लीटर होता है मेल में। फीमेल में क्या होगा? ½ लीटर कम होता है मेल के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फैराडे के द्वारा क्या किया? अवलोकित किया गया था चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन क्या है? एक इकाई है किसका? तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक तो होता है वो, लेकिन उल्टा होता है। हमारे आंखों में जो बनता है प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। ठीक है। आरआरबी बेंगलोर में 18/2/2007 में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। बक्साइट का ये क्या है? अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम तरंग
कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। गामा किरणें क्या है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। अब मुजफ्फरपुर में पूछा गया था, आरआरबी मुजफ्फरपुर 4/3/2007 में कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो गामा किरणें निकलती है। कोबाल्ट 60 C60 CO60 और ओ जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। दोनों एक साइज़ का नहीं होता है, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ हैं। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। थीन उसमें होता है उत्तेजक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर मापता। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षिक घनत्व को मापता है। आरआरबी मुंबई भोपाल 2/4/2007 में 2/4/2007 में पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है। पृथ्वी के क्रोड में क्या होता है? तो नीफे होता है। नीफे मतलब निकल आयरन। निकल आयरन होता है। मतलब लोहा, इसे यहाँ पर बोला गया, और यहाँ पर निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर बदलता है। तो ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है। एसी यानी उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलने का काम करता है। हाई से लो करेगा, लो से हाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खून की कमी को कहते हैं, अगर किसी भी इंसान में खून की कमी होता है तो कौन सा रोग होगा, कौन सा बीमारी होगा? एनीमिया हो गया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आस्ट्रो गैस है। आस्ट्रो गैस है तो कौन सा है? क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन को छोड़ने से आँख से आंसू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O का अधिकतम घनत्व होता है। तो माइनस नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र है। स्टार्च जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10O5। C6H10O5 होल N होता है। तो ये हमारा क्या है? स्टार्च का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग। एक पिंड का पृथ्वी के सतह से पलायन वेग यहाँ से जाने के लिए तो 11.2 मील प्रति घंटा होता है। 11.2 मील प्रति घंटा होता है। तो इतने घंटे में इतने मील अगर कवर कर लेता है तो पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक है 2.42 होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहाँ पूछा गया था? जम्मू तवी में। वो 15/4/2007 में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है? तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकाला जाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो वो कौन सा था? तो अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल उसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है। तो पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बन जाना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? जिलेटिन मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है। मैक है। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है तो मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति में जीव होते हैं। वनस्पति में जीव होते हैं कहा जाता है। जेसी बोस ने क्या कहता है? वनस्पति में भी जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। महेंद्रो घाट में पूछा गया था। आरआरबी महेंद्रो घाट 6/5/2007 में धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्फर अणु को दर्शाया जाता है तो S8 से दर्शाते हैं। अगर उसके अणु को दिखाना है तो S8 लिखा जाएगा। मवेशियों में खुर रोग होता है, मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदें गोल होती है, जल की जो बूंद होती है ऊपर से गिरा हो तो गोल हो जाती है, तो कारण क्या होता है उसमें, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसायन का राजा कहा जाता है, रसायन पूरे जो रसायन है उसमें से जो राजा है वो कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहते हैं। बेंगलोर में पूछा गया था, आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया था 20/5/2007 को। तो प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज जो परिवर्तित रूप है किसका, तो तना का परिवर्तित रूप है। सूर्य के परितः, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है, दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से, वसा से संबंधित है क्या, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश की कमी से घेंगा रोग होता है, तो ये सबको पता है घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अहमदाबाद में पूछा गया था 27/5/2007 को। तो पहला इसका क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण होता है पिट्यूटरी के द्वारा वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर का काम क्या होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। महेंद्रू घाट 24/6/2007 में पूछा गया था। होम्योपैथी के जनक है हैनीमैन, होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाते हैं, श्वेत रक्त कण कहलाते हैं ल्यूकोसाइट, जो श्वेत WBC है वो क्या, उसको कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश का ये वर्ड है, हिंदी में लिखा गया है ल्यूकोसाइट। रांची में पूछा गया था 24/6/2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब इसका क्वेश्चन, मैक संख्या संबंधित है, मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति से, मैक संख्या किससे संबंधित है, वायुयान की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस डैश की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, मेनिंजाइटिस यानी स्वेलिंग हो जाता है ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया धातु तांबा, मनुष्य द्वारा सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग किया गया धातु तांबा है। त्रिवेंद्रम 24/6/2007 में पूछा गया था क्वेश्चन, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें, तो तरंग जिसकी लंबाई है सबसे तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, केमोथेरेपी का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन है, कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के मूल मात्रक
न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने का पत्थर डैश तरह की चट्टान है, सेडिमेंट्री टाइप की क्या है, चट्टानें हैं चूने का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोसिन के अपेक्षिक घनत्व की इकाई, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस, जिसे P4 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये पूछा गया था चेन्नई बेंगलोर 8/7/2007 में। दालें किसकी अच्छी स्रोत है, दाल में क्या मिलता है, तो प्रोटीन्स मिलते हैं, तो इसीलिए दाल खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होते हैं, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होते हैं साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन होता है, नायलॉन मानव द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन परिवर्तन किस में होता है, डीएनए में होता है, जो जीन परिवर्तन होता है वो किस में होता है, डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो कि किस में पूछा गया था, भुवनेश्वर 8/7/2007 में पूछा गया था। तो अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कैल्शियम है, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकत बनता है बेरिलियम से मरकत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़वा खनिज कहलाता है कौन है, तो वो सीसा और जस्ता है, इसे जुड़वा खनिज बोलते हैं, सीसा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनर कास्टिक किसका यौगिक है, सिल्वर का, लूनर कास्टिक किसका यौगिक है, सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT कैट स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, CAT का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास प्राप्त होता है बीज से कपास प्राप्त होता है। महेंद्रू घाट में पूछा गया था 22/7/2007 में। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है, केल्विन है, तापमान की प्राथमिक इकाई केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी में लाल रंग होता है, तो ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण लाल होता है, लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग होता है, तो टमाटर जो लाल होता है उसमें क्या होता है, वो तो पटाखे की बात कर दी गई, इसमें क्या है, तो लाल रंग लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व के नियम को दिया था, जड़त्व के नियम को किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था जड़त्व के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत बचाती है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। अजमेर 22/7/2007 में पूछा गया था RRB के। तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें क्या होता है, बुध जो ग्रह है उसमें चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, तो वरुण में।
तो वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या कारण है? किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में सबसे न्यूनतम और इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत किस में जमा होता है? पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कौन सा पदार्थ अतिशीतित? अमोनिया अतिशीतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती है। सपाट जो अस्थियां होती हैं वो खोपड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्फरिक या क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फरिक या क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में फ्रेयॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अजमेर में पूछा गया था, भोपाल में 26/8/2007 में पूछा गया था। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर पाल मूलर ने डीडीटी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? तो 76 वर्ष बाद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? तो हमारे यहाँ क्या है? थोरियम है। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? तो थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा जमता है, और इसकी कमी होगा तो क्या होगा? एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। उसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से हरा होता है। और मेट्रो रेलवे आरआरबी मेट्रो रेलवे 9/9/2007 में पूछा गया था। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। रेडियम का। कौन सी दो धातुएं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान जिस पर गैस का आयतन न्यून हो जाता है कहलाता है? तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है? तो परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।